सारा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, बाबा से मिलने हॉस्पिटल नहीं जा रही? आप मिलकर आ तो गई हैं, और वैसे भी मुझे पता है कि अब बाबा की तबीयत ठीक है। आप ही तो कही थी कि 2-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? तुम उनसे मिलने नहीं जाओगी? मैं कब मना कर रही हूँ मम्मा, चली जाऊंगी। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, कल से हर बात पर चिड़चिड़ कर रही हो। आप नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। सारा, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें बहुत दुख हुआ है। तुम्हारा ज़ुहैब का निकाह नहीं हो सका, लेकिन ये मजबूरी थी। इतनी भी कोई मजबूरी नहीं थी। सारा, तुम्हें समीना। जी भाभी। ज़ुहैब हॉस्पिटल जा रहा है, मैं शौकत के लिए परहेज़ी खाना भिजवा रही हूँ। जी। तुम कह रही थी ना कि सारा साथ जाएगी? जी सारा, मुझे भी बहुत देर से बोल रही हूँ, उससे मिलने जाना है। सारा, जाओ फौरन साथ। जी मम्मा। सारा बहुत परेशान है शौकत की वजह से, रात को सही से सो भी नहीं सकी। जाहिर सी बात है, बाप बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। ये हादिया नजर नहीं आ रही, कहाँ पर है? अपनी नानी से मिलने के लिए गई है। भाभी, उसे शौकत का जरा सा एहसास भी नहीं है। सुबह मुझसे इजाजत ले रही थी, मैंने कहा तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हारी मर्जी है। उन्हीं लोगों की वजह से शौकत की ये हालत हुई है, फिर भी उनसे मिलने के लिए चली गई। जाहिर सी बात है, वही पली बड़ी, उसे मोहब्बत उन्हीं लोगों से होगी ना। शौकत ही पागल है जो बेटी का गम दिल से निकालिए और हॉस्पिटल चले गए। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ तुम, चलो अंदर चलो मेरे साथ। क्यों फिक्र कर रही हो? हाँ, हादिया, यहाँ पे खैरियत है सब? तुम्हें क्या, कहीं भी आऊं कहीं भी जाऊं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, मगर आज यहाँ कैसे? और गाड़ी भी नहीं आई? भाई शौकत फूफा तो इतने अमीर इंसान हैं, तुम उन्हें कहते हो कि तुम्हें एक गाड़ी ले दें। बल्कि उससे भी बेहतर है कि तुम एक गाड़ी खुद भी खरीद सकती हो। ले सकती हूँ, बाबा से भी कह सकती हूँ, और अगर बाबा ना लेकर दें तो कोई मसला ही नहीं है। किसी से भी गन पॉइंट पे छीन लेती हूँ। क्यों, कैसा रहेगा उमर? दो ताना। तुम सही कह रही हो, लेकिन हादिया प्लीज मेरी बात का यकीन करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन मैं अपने दोस्तों की बातों में आके उनके साथ चला गया था। झूठ मत बोलो उमर, ये एक दफा की बात नहीं है। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा था। क्या क्या बोल रही हो? ठीक कह रही हूँ। तो उस दिन सारा का फोन तुमने स्नैच किया था ना, और मुझे देख के तुम घबराए भी थे। क्या पागल वाली बातें कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें उमर। तो तुम्हारी सिर्फ 2 चोरियां जो पकड़ी गई, तुम पता नहीं कब से ये काम कर रहे हो और तुमने किसी को पता भी नहीं चलने दिया। हादिया मेरी बात सुनो, काम करते हैं, ये मेरी बाइक पे चलते हैं, कहीं बैठ के आराम से बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ। तुम्हारी बाइक पर क्या, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। पता नहीं तुम्हारी बाइक भी चोरी की ना हो। हटो मेरे रास्ते से। आपको पता है मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। मैंने तो आपकी सेहत याबी के लिए नफिल भी माने,
बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। लेटे रहे चाचू। मैं ठीक हूँ ज़ुहैब, पर वैसे लेट लेट के थक गया हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होते होते रह गया। तुम दोनों का निकाह मेरी वजह से पोस्टपोन हो गया। अब क्या कह रहे हैं चाचू? अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, और बाकी खुशियाँ भी आ जाएंगी और निकाह भी हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि भाभी जान से बात करूं, और जैसे ही मैं सेहतयाब हो जाऊंगा तुम दोनों का निकाह नहीं बल्कि डायरेक्ट शादी ही कर दूंगा। अभी बाबा लव यू टू बेटा। हादिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? काफी बेहतर हूँ। तुम इस तरह मत करो बेटा, मत रो इतना। वो तो अच्छा हुआ कि हमें उमैर की हकीकत का पहले ही पता चल गया। मैं तो सोचता हूँ कि अगर शादी के बाद ही पता चला होता तो क्या होता। मुझे लग रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो गया है। आपको हार्ट अटैक हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस तरह मत कहो बेटा, तुम खुद ही तो कहती हो कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। पागल हो क्या? इस तरह की बात क्यों कर रही हो? इस सब मामले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात न सुना, समझी? अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ, ठीक है? सुनो, तुम लोग 5 मिनट रुक जाओ तो हादिया तुम लोगों के साथ चली जाएगी। जी ठीक है चाचू। हम बाहर वेट करते हैं फिर। हाँ चलो सुहे। मम्मी, हादिया आई थी। हाँ आई थी। क्या कहा उसने? कुछ बताया? कोई बात हुई? कोई बात तो हुई होगी। वो पापा ने क्या फैसला किया? तुम्हारे शौकत फूफा ये कह रहे थे बेटा कि वाह क्या कारनामा अंजाम दिया उमर ने। ऐसे दामाद तो इंसान को किस्मत से मिलते हैं। मम्मी आप हर बात का उल्टा जवाब देती हैं। तो और क्या जवाब दूं मैं तुम्हारी बातों का? देखो मैं, तुम अच्छी तरह ये बात जानते हो कि तुम्हारे शौकत फूफा तुम्हारी वजह से अस्पताल पड़े। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। बस कर दे अम्मी, मेरी वजह से पहुंच ही ना गए हूं। आपको पता है कि पहले से उनके दिल में कोई मसला होगा। ये सारी बातें तुम्हें चोरी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। बस कर देना अम्मी, और कितना शर्मिंदा करेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक दफा हुआ था, ये एक दफा की गलती है। मेरे दोस्तों ने मुझे भड़का दिया था, मैं बहक गया था। मैंने तो ऐसे लड़कों से दोस्ती भी खत्म कर दी है। अल्लाह माफ करे, मुझे ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं रखनी। अम्मी आप सुन रही हैं ना? आप प्लीज अब्बू से जाके बात करें, उन्हें समझाएं ना कि उमर बदल चुका है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अब्बू मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? मान जाएंगे? इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। ये आप कोशिश तो करें प्लीज। तुम खुद क्यों नहीं अपने बाप से जाकर माफी मांगते? कोई मसला? मम्मी वो मेरी शक्ल देखने के लिए राजी नहीं है। उनसे बात कहाँ करेंगे? प्लीज अम्मी। मोहब्बत फसूं है
दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। जी अम्मा जी, कौन सी दवाएं चाहिए आपको? ये बेटा, ये ऊपर की 2 खत्म हो गई हैं, ये ला देना। अच्छा ठीक है। अब वो मुझे दे दे, मैं ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। देखें अबू, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चले जाओ मेरे सामने से, जाओ यहां से। मैं नहीं हटूंगा। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आपको याद है बचपन में मुझसे गलती हो गई थी और आपने मुझे थप्पड़ मारा था। अगर आप चाहें मुझे दोबारा मार दें अबू, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं दोस्तों की बातों में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती की वजह से आप सबको इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी अबू। बच्चे नहीं रहे अब तुम, अच्छे बुरे की पहचान है तुमको। दादू, आप अबू को बोले ना, आप उन्हें बोले मुझे माफ कर दें। ये आपकी बात सुनते हैं तो मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं। आप मुझसे कसम उठवा ले, मुझे नहीं पता था कि वो लोग चोरी करने जा रहे हैं। मुझे जैसे ही पता चला है, मैंने उन लोगों पे इतना गुस्सा किया और मैंने तो उन लोगों से दोस्ती भी खत्म कर दी है। मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। आप प्लीज इन्हें बोले ना। अबू, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दे। हम इसके माँ बाप हैं। अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो इसे खुदा से भी माफी नहीं मिलेगी। खुदा के लिए गुस्सा थूक दे और अपने बेटे को माफ कर दे। छोड़ो मेरे पाँव, हटो यहां से। तुम्हें पता है तुमने किया भी क्या था? जानता हूं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका। अपने बाप को नाराज कर दिया। लेकिन अगर आप चाहेंगे ना तो मैं पप्पा के घर जाके वहां एक एक इंसान से माफी मांगूंगा। साहब मुझे माफ कर दें प्लीज। मुझे माफ कर दें प्लीज। ठीक है, मगर ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। शौकत, आपने हॉस्पिटल से आते ही काम शुरू कर दिए। आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। आपको पता है डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। डॉक्टर तो पागल हैं। उन्हें क्या पता एक बंदे की जिंदगी में कितने सारे काम हैं। 2 दिन हॉस्पिटल रहने से मेरे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हुए। जी मलिक साहब, जी अल्लाह का शुक्र मैं खैरियत से हूँ। हाँ आप कल की मीटिंग रखें, मैं जरूर अटेंड करूंगा। चले बाकी बातें कल करते हैं। ओके। शौकत, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। आप घर पर ही रहेंगे, आराम करेंगे।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो समीना। डॉक्टर को आपको डिस्चार्ज ही नहीं करना चाहिए था। हॉस्पिटल में होते तो आराम तो कर लेते। मेरी बात तो सुननी ही नहीं है। अच्छा ठीक है बेगम साहिबा, मैं मना कर देता हूँ, आपके लिए एक और छुट्टी कर लेते हैं। आप खुश हैं? आप? थैंक यू, बहुत बहुत एहसान है आपका। फिर एक चाय पिला दो अच्छी सी। चाय नहीं, सूप लेके आती हूँ। हर वक्त चाय पीते रहते हैं, सेहत खराब कर ली है अपनी। अच्छा ठीक है, आप सूप पिला दें। लाती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाबा बिल्कुल ठीक हो गए हैं और खैर खैर से घर आ गए। ये सब आपकी तो मेहनत है, आपने हॉस्पिटल में दिन और रात एक कर दिए। अच्छा खासा खुशी का मौका था। अगर हादिया की शादी उमैर से हो जाती तो हम सबके कंधों से बोझ उतर जाता और बाबा भी मुतमईन हो जाते। आप हादिया के लिए बिल्कुल फिक्रमंद मत हो, आप परेशान नहीं हो। मुझे हादिया की कोई फिक्र नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ सारा को लेके परेशान हूं। अगर हादिया की शादी उमैर से हो जाती तो जाहिर सी बात है वो इस घर से चली जाती। तुम तो जानती हो कि आए दिन हादिया और सारा के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है और उसके जाने से सारा भी मुतमईन हो जाती। खैर क्या हो सकता है। आप परेशान नहीं हो एहसन, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह अच्छा ही करेगा मेरी बहन के साथ। अच्छा आप बताएं, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? लगाओ, मैं आता हूँ। काफी दिनों से तुमसे कोई बात करना चाह रहा था, लेकिन तुम होके मिल ही नहीं रही। मुझे देखती हो, नजर चढ़ा के चली जाती हो। ख्वाहिश पूरी हो गई है तुम्हारी? मेरे बजाय तुमने एक चोर को सिलेक्ट किया है। ये थी तुम्हारी पसंद? मैंने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? तुम्हें नहीं करनी, लेकिन मुझे तो करनी है। तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की है। मेरे को हमेशा मुझ पर तरजीह दी, मोहब्बत मैंने तुमसे की है और ये सिला दिया तुमने। मैं वाकई उमेर पसंद था या मुझे झलाने और तड़पाने के लिए उमेर के करीब हुई? मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। आपने जो समझना है आप समझ लें। तुम्हें मुझे हकीकत बतानी पड़ेगी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मेरे बजाय उमेर अच्छा लगने लगा कि तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई है कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो गए और मेरे लिए इनकार कर दिया? क्या वजह है आदिया? क्यों? खामोश क्यों? जवाब दो। मैं बताती हूँ भाई आपको। हादिया ने ये सब कुछ इस घर की भलाई के लिए किया, मेरे लिए किया। मानूर तुम खामोश रहो, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। हादिया बोलने दो मुझे। तुम्हें नहीं पता मैं कितना गिल्टी फील करती हूँ अंदर से। खुद से नजरें नहीं मिला पाती मैं। भाई सच तो ये है कि हादिया शुरू से ही उमैर को पसंद नहीं करती थी। अगर आपका सारा से रिश्ता ना होता तो मेरा घर खराब हो जाता। हादिया ने उस दिन मेरी और एहसन की बातें सुन ली थी। एहसन ने मुझे छोड़ने की धमकी दी थी, इसीलिए हादिया ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। भाई हादिया ने ये सब कुछ हमारे लिए किया। भाई
मेरे लिए किया है। अब बताओ हादिया, अब भी मैं खामोश रहती? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती थी? पागल है मानूर, पता नहीं क्या कह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। भाई, सच तो ये है कि हादिया आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। सिर्फ आपको चाहती है वो। प्लीज उसके साथ ऐसा नहीं करें। ये सब क्या है हादिया? जो मानूर कह रही थी वो सच है? सच ये है कि आपका और सारा का निकाह होने वाला था, जो मेरी वजह से नहीं हुआ। ज़ुहैब, ज़ुहैब आपकी किस्मत में मैं नहीं, सारा है। मैं चाहती हूँ आप उसके साथ खुश रहें। सारा बहुत मोहब्बत करती है आपसे। और तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं सारा से नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत मोहब्बत। मैं थक गई हूँ ज़ुहैब, बहुत थक गई हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं है और ना हौसला सबसे लड़ने का, आपको समझाने का। टूट चुकी हूँ मैं ज़ुहैब, प्लीज। किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, और मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम क्यों अपने आप को और मुझे सजा दे रही हो? तुम्हारा ये बेवकूफी एक नहीं कि तीन जिंदगियां बर्बाद करेगी। भूल जाए मुझे ज़ुहैब, निकाल दे अपने दिल से। नहीं भूल सकता तुम्हें। अब तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं है। छोड़ दे मुझे, भूल जाए मुझे, छोड़ दे मुझे ज़ुहैब। आप सारा से शादी कर लें, मुझे और इम्तिहान में मत डालें। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। हादिया प्लीज मत रो। हादिया ने सब कुछ इस घर की भलाई के लिए किया, मेरे लिए किया। सच तो ये है कि हादिया शुरू से ही उमैर को पसंद नहीं करती थी। अगर आपका सारा से रिश्ता ना होता तो मेरा घर खराब हो जाता था। हादिया ने उस दिन मेरी और एहसन की बातें सुन ली थी। एहसन ने मुझे छोड़ने की धमकी दी थी,
इसीलिए हादिया ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी भाई। सच तो ये है कि हादिया आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, सिर्फ आपको चाहती है वो। प्लीज उसके साथ ऐसा नहीं करें। इस वक्त कहाँ चले गए? शौकत, यहाँ क्या कर रहे? पूरे घर में मैंने आपको ढूंढ लिया है, सोई नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी इसीलिए बाहर आ गया टहलने। क्यों नींद नहीं आ रही है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ यार। मुझे परेशान लग रहा है, क्या बात है? बस वो सारा और ज़ुहैब का निकाह और उस ओहो शौकत, तो परेशान होने वाली क्या बात है? अल्लाह का शुक्र है अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है। अब बच्चों का निकाह भी हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। टेंशन आपने नहीं लेनी है। टेंशन नहीं ले रहा। अगर नींद नहीं आ रही तो क्या मैं बाहर टहलने के लिए नहीं आ सकता? चले ना, लेटेंगे तो नींद भी आ जाएगी। तुम चलो मैं आता हूँ। आए यार चले ना, आ जाए, लेटेंगे नहीं जागे क्या हुआ? आसिम, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखें, आखिर को उमैर हमारा बेटा ही है और सच्चे दिल से माफी मांगने पर अल्लाह से भी इंसान को माफी मिल जाती है। हमें उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। हम उमैर के माँ बाप हैं। अगर हम उसका नहीं सोचेंगे, उसकी गलती को माफ नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि वो सचमुच में बुरी सोहबत में पड़ जाए। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मैंने उसे माफ कर दिया, मगर क्या आसिम? देखें, मंगनी की तारीख तय होने वाली थी। सारे खानदान को मालूम है कि हादिया और उमैर की शादी हो रही। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम शौकत भाई से बात करेंगे तो उमैर की गलती को जरूर माफ कर देंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करो। क्या मतलब? मुझे जो करना है मैं करूं? क्या हो गया आपको आसिम? मैं अकेले तो शौकत भाई के घर नहीं जा सकती ना। आप साथ चलेंगे तो बात और होगी। देखो शहनाज, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, मेरे में हौसला नहीं है वहां जाने का। तुम्हारे बेटे ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा है। अच्छा, अब ये सारी बातें दोबारा मत लेकर बैठ जाए। आपको पता है, मुझे अम्मा ने बताया कि हम लोगों के वहां से वापस आने पर शौकत भाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। हार्ट अटैक आ गया था उन्हें। क्या? हार्ट अटैक? हाँ, और वो कुछ दिन हॉस्पिटल भी रहकर आए। शहनाज, तुम भी हद करती हो। कम से कम ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी। कम से कम मैं अस्पताल चला जाता, उन्हें देख लेता वहां पे। अब वो क्या सोच रहे होंगे? कैसे लोग हैं हम? हमारी वजह से उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचा और हम उन्हें देखने भी नहीं गए। मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, इसी बहाने शौकत भाई की आदत भी हो जाएगी और मौका मिलते ही हम उनसे बात भी कर लेंगे।
क्या बात है आसिम, अब आप क्या सोचने लगे? तुमने अम्मा जी से पूछा था? हाँ, मैंने उनसे बात की थी मगर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और वैसे भी वो क्या कहेंगी, बात तो हमारे और शौकत भाई के दरमियान होनी है ना। चाचू आपने बुलाया था? हाँ जुहेब, बैठो। क्या बात है? जुहेब, कभी कभी इंसान को जिंदगी में बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ जाते हैं, खास तौर पे तब जब दोनों तरफ अपने हों, वो भी अपनी औलाद। जुहेब, चाचू अब क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। क्या हुआ है? क्या बात है? जानता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, आखिर क्या बात है? ऐसे क्या हो गया कि आपको मुझसे बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है? प्लीज आप साफ साफ कह दें। हादिया से शादी करो। क्या कहा आपने? मैंने कहा हादिया से शादी करोगे? हादिया से? आई लव यू चाचू, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आपको बता नहीं सकता, मैं सारी रात सो ही नहीं सका। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं आपसे कैसे पूछूं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। खुश रहो और अभी किसी से इस बारे में कोई बात मत करना। मैं खुद अपने तरीके से सबको बता दूंगा। थैंक यू चाचू। भाभी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब शौकत की तबीयत बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। समीना, तुमने शौकत को याद दिला दिया, आज डॉक्टर से उसका अपॉइंटमेंट है। जी भाभी, मेरी एहसन से सुबह बात हो गई थी, वो लेके चले जाएगा आज। अच्छी बात है कि एहसन आज जा रहा है। मैं तो कहती हूँ हर खानदान में एक डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। जी। अब देखो, एहसन की वजह से हम सबको कितनी आसानी हो गई है। भाभी, अब तो शौकत भी ठीक हो गए। अब आपने क्या सोचा? किस बारे में? भाभी, वही काम जो अधूरा रह गया था। इस जुम्मे को दोनों बच्चों को निकाह कर देते। भाभी, इस दफा तो मैं सोच रही हूँ किसी को नहीं बुलाएंगे, सादगी से निकाह कर देंगे। मुझे तो लगता है किसी की नजर ही लग जाती है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। देखिए ना भाभी, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कि किसी की बुरी नजर का साया पड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। हादिया का रिश्ता टूट गया, सारा ज़ुहैब का निकाह होते होते रुक गया। ठीक है, आज शौकत आता है तो मैं बात करती हूँ उससे। भाभी, सारी तैयारी मुकम्मल है, बस काजी को बुलाना है। वैसे मेरा भी यही ख्याल है कि निकाह हम घर पर सादगी से करेंगे।